हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन इस क्लास के अंदर टोटल 10 अधिवेशन आपको करवाऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने प्यारे बच्चों आपको कांग्रेस का बेसिक पे कैसे स्थापना हुई थी, कौन पहले अध्यक्ष थे, सचिव थे, क्या कुछ इसका प्रोसेस रहा था, और पहला अधिवेशन हम पढ़ चुके हैं 1885 में हुआ है। इसका नाम कांग्रेस कब पड़ा था, ये सारी की सारी हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको कंप्लीट देखिए। उसके बाद नंबर 2 वीडियो ये है, लगभग 2 वीडियो और लेकर आएंगे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों के ऊपर, और बारी बारी से हम एक एक टॉपिक को खत्म करते चलेंगे मॉडर्न इंडिया का। तो चलिए, मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से आपको लिखा हुआ पड़ा है, और ये सारी की सारी जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको मिल जाएगी। आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने जितने भी ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो सन लिखे हुए हैं, रेड कलर में ये अधिवेशन कहाँ पर हुए हैं, और जो ब्लू कलर है वो आपका क्या होगा, उसके अध्यक्ष होंगे, यानी उस अधिवेशन का अध्यक्ष होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन जो ब्लैक रंग में लिखा वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो उनसे रिलेटेड बनेगी। तो सबसे पहले देखिए, कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में WC बनर्जी अध्यक्ष बने थे, और वो बॉम्बे के अंदर हुआ था, जिसके अंदर 72 सदस्य शामिल हुए थे। अब हम उससे आगे देखते हैं। कांग्रेस का दूसरा जो अधिवेशन हुआ था वो 1886 के अंदर हुआ था, दिसंबर के महीने में होते थे। कहां पर हुआ प्यारे बच्चों, कलकत्ता के अंदर हुआ 1886 में। दादा भाई नौरोजी जो है इसके क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे, याद रखना। तो दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन क्या बनेगा, ग्रांट ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। स्टैटिक जीके की लगभग 10 से 11 वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, वहां से आप देख भी सकते हैं, इसके बारे में डिटेल बताई गई है। तो दादा भाई नौरोजी जो है वो कांग्रेस के प्रथम फारसी अध्यक्ष थे, और ये व्यक्ति कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार 1886 के अंदर बने थे, और इस अधिवेशन के अंदर कांग्रेस में टोटल 436 सदस्य शामिल हुए थे। ये आपने ध्यान में रखना है। तो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, पहली बार 1886 में, दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये 1893 में। लाहौर के अंदर क्या हुआ था, अधिवेशन। वहां पर दादा भाई नौरोजी ने मांग उठाई थी वे जो इंडियन सिविल सर्विस की जो परीक्षा है वो लंदन में होती थी। सत्येंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार पास किया था, इसको याद रखना है। तो इन्होंने मांग की थी कि ये परीक्षा जो लंदन में होती है भारत में होनी चाहिए, लेकिन ये भारत में 1921-22 में जाकर क्या होती है, पहली बार इलाहाबाद में आईसीएस की परीक्षा हुई थी। लेकिन मांग कब उठाई गई थी, तो आपसे पूछा जाए 1893 लाहौर अधिवेशन में। जब ये तीसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1906 में, तो 1906 में कलकत्ता के अंदर अधिवेशन हुआ था, याद रखना। और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी ने कौन से अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर किया था। इसके तीनों अधिवेशनों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे बच्चों। पहला फारसी अध्यक्ष होगा, और कांग्रेस का 3 बार ये अध्यक्ष रहे दादा भाई नौरोजी, ठीक है। हाँ, और पहला अधिवेशन में क्या हुए थे, 436 जो दादा भाई नौरोजी का था शामिल हुए थे। 1893 में आईसीएस की मांग की गई थी कि भारत में हो, और 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ये हमारा पहला पॉइंट बनता है। आगे हम देखते हैं कांग्रेस के दूसरा जो प्रमुख अधिवेशन है उस पे। मैंने यहाँ पर आपको जो मेन है उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, ध्यान से सुनना। लेकिन कुछ शुरू वाले 5-6 अधिवेशन सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन होता है, और यह मद्रास में हुआ था। इस समय इसके अध्यक्ष कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयबजी। इससे पहले वाले वीडियो में प्यारे बच्चों मैंने बताया था कि जब कांग्रेस के अंदर पहले अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल हुए थे, उसमें 2 मुसलमान थे, बदरुद्दीन तैयबजी और रहीमतुल्लाह सयानी। तो वही हम बात करें, बदरुद्दीन तैयबजी 1887 में मद्रास के अंदर जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस टाइम पर अध्यक्ष बने थे। तो प्रश्न बनेगा आपसे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताइए, तो आप कौन कहोगे, बदरुद्दीन तैयबजी होगा। कांग्रेसी बनों का नारा जो है वो किसने दिया था भाई, बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा ही दिया गया था। वैसे ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के अंदर शामिल हो। आगे हम बात करें 1888 में
इलाहाबाद के अंदर अगला कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज यूले बने थे। कौन बने थे? जॉर्ज यूले। नाम से ही पता चल रहा है कि जॉर्ज यूले क्या था? एक अंग्रेज था। तो आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए कांग्रेस का प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था, ये याद रखना। कब बना था ये? 1888 में। अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के अंदर हुआ था। 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर होता है भाई? बॉम्बे के अंदर होता है। कहां पर होता है? बॉम्बे। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? विलियम बेडर बर्न बने थे। कौन बने थे प्यारे बच्चों? विलियम बेडर बर्न जिनका नाम था। और इसी ने क्या किया था भाई? ए.ओ. ह्यूम के ऊपर जीवनी भी लिखा था। हालांकि मैं पहले वीडियो में पूरी डिटेल करवा चुका हूं। ए.ओ. ह्यूम के ऊपर जीवनी किसने लिखी थी? विलियम बेडर बर्न। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अंग्रेजी अध्यक्ष कौन बने थे? विलियम बेडर बर्न ही बने थे। कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार अंग्रेजी अध्यक्ष विलियम बेडर बर्न। ये 2 बार बना था। दूसरी बार कब बना था? ये 1910 इलाहाबाद के अंदर बना था। और एक बार ये अब बन चुका 1889 बॉम्बे के अंदर। आपसे पूछा जाए भाई कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने जो भाग लिया था वो कब लिया था? 1889 के अंदर लिया था, ये याद रखना। महिलाओं ने भाग लिया था। और उस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? विलियम बेडर बर्न। आई होप इतनी बातें अच्छे से आपको समझ में आ चुकी होगी। आप चलिए आगे। 1890 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता के अंदर होता है, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता बनते हैं। कौन बनते हैं? फिरोज शाह मेहता। ये अच्छे से याद रखना। देखो 89 में तो महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन 90 में महिलाएं भाषण तक पहुंच गई थी, यानी भाषण देने लगी थी। तो याद रखना 1890 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। फिरोज शाह मेहता जो बहुत बड़ा नाम था, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कादम्बनी गांगुली ने क्या किया था? यहाँ पर भाषण दिया था। ये पहली महिला थी जिसने कांग्रेस के अंदर क्या किया था? भाषण दिया था। याद रखना कादम्बनी गांगुली ने भाषण दिया। और अगला मोस्ट इंपोर्टेंट ये बनता है कि भारत के अंदर पहली महिला ग्रेजुएट कौन थी? तो वो भी कौन थी? कादम्बनी गांगुली थी। इसका नाम आया तो यहाँ पर इन्होंने फिरोज मेहता ने कहा भाई ग्रेजुएट महिला तो एक बार उसको कांग्रेस में बुलाया जाए। और इसने क्या किया था? एक जबरदस्त भाषण दिया था, ये याद रखना। तो भारत की प्रथम ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन पास महिला जो थी वो कौन थी? कादम्बनी गांगुली। कोलकाता कॉलेज से इसने ग्रेजुएशन की थी, याद रखना आपने। और इसी ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में क्या दिया था? भाषण भी दिया था। उसके बाद आगे वाले अधिवेशन को लगातार देखो मैंने यहां तक करवा दिए। आगे अपना मेन आता है 1896। 1896 के अंदर जो कलकत्ता में क्या हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी। जो दोनों मुस्लिम बताए थे, तो दूसरा मुस्लिम 1896 में बना था, रहीमतुल्लाह सयानी। तो याद रखना इस 1896 में पहली बार वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है भारत का वर्तमान में, उसको गाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय जो गीत वंदे मातरम है वो कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा प्यारे बच्चों? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये गाया गया था। लेकिन इसके रचनाकार कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना दोनों चीजें। गाने वाला व्यक्ति कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन रचना किसने करी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, ये वंदे मातरम वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत है, जिसको 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था, जिसको मात्र 65 सेकंड के अंदर गाना होता है। ये चीजें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आई होप इतनी बातें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है। कहां पर होता है प्यारे बच्चों? बनारस में होता है। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो बने थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में बनारस के अंदर कांग्रेस का क्या बना था? अध्यक्ष बना था। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था। एक स्वदेशी या भंग आंदोलन चला था। तो याद रखना स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन है उसका प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 1905 में बनारस के अंदर जब अधिवेशन चल रहा था। तो प्रश्न किस तरह बनेगा आपका? बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। उसके खिलाफ कौन सा आंदोलन चला था? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। भाई जो इन अंग्रेजाई चीजों का बहिष्कार करो, स्वदेशी को अपनाओ। तो वो आंदोलन कांग्रेस ने कब पारित किया था? 1905 में।
1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, सूरत में हुआ था। इस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, रास बिहारी घोष। कौन बने थे, रास बिहारी जो घोष हैं वो 1907 में क्या बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और 1907 में कांग्रेस कितने भागों में बटी थी, दो, एक नरम दल और एक गरम दल। गरम दल में युवा लोग थे, नरम दल में उम्र के लोग थे, अधिक उम्र के लोग थे। तो कांग्रेस विभाजन को हम तीसरी वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सदस्य थे। बस इतना याद रखना, कांग्रेस विभाजन कब हुआ था, 1907 में। 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर होता है, मद्रास में होता है। कहां पर होता है, मद्रास में। ये 7 की बात है, ये 8 की। 1908 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में होता है। उस टाइम पर भी कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, रास बिहारी घोष को। तो लगातार 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन रही है, रास बिहारी घोष, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये 3 ऐसे व्यक्ति जो लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। और 1908 में मद्रास में कांग्रेस ने क्या किया था, अपने हिसाब से एक संविधान की रचना करी थी। ये चीज ध्यान में रखना। मार्ले मिंटो सुधार आया था, उसका वेलकम भी करा था इसे 1908 में। तो ये 1908 वाला याद रख लेना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट 7 वाला है, क्योंकि 8 में अध्यक्ष यही था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद देखिए 1911 मोस्ट इंपोर्टेंट है अपना 11 वाला। 1911 में अधिवेशन कहां पर हुआ प्यारे बच्चों, कलकत्ता के अंदर हुआ। और इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बिशन नारायण धर। कौन बने थे, बिशन नारायण जो धर हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इसी अधिवेशन में हमारा 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रीय जो गान है, अभी हम पढ़ के हटे हैं वो राष्ट्रीय गीत था, अब राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाया गया था। तो आपसे पूछा जाएगा राष्ट्रीय गान जन गण मन जो है 27 दिसंबर 1911 कोलकाता में गाया गया, किसने गाया था, सरला देवी चौधरी के द्वारा गाया गया था। किसके द्वारा प्यारे बच्चों, सरला देवी चौधरी के द्वारा इसको गाया गया था। और राष्ट्र वंदे मातरम पहली बार किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर। गाने वाले अलग हैं, रचना करने वाले अलग हैं, ये ध्यान में रखना। इसकी रचना जनगण मन की रचना किसने करी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, याद रखना, बंगाली भाषा में। लेकिन इसको हिंदी में ट्रांसलेशन जो करा था आबिद अली के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, आबिद अली। तो जो राष्ट्रीय गान हमारा है उसकी जो धुन होती है, आप देखते हैं कई बार अपना जो बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें उसकी धुन बजाई जाती है। तो आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय गान की जो धुन है वो कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा, कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा। तो ये राष्ट्रीय गान आपने याद रखना है, कौन सा हमारा, जनगण मन है। इसको भी राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था, 24 जनवरी 1950 को किया गया था, प्यारे बच्चों याद रखना। इसी दिन भारत का पहला राष्ट्रपति भी बना था। इसी दिन अपना संविधान पर हस्ताक्षर भी हुए थे। संविधान की लास्ट बैठक भी 24 तारीख को हुई थी, याद रखना। तो 24 जनवरी को 1950 को इसको राष्ट्रीय गान घोषित कर दिया गया था, ये आपने ध्यान में रखना है। जो राष्ट्रीय गान है हमारा जनगण मन है, इसको 1912 में एक पत्रिका थी रविंद्रनाथ टैगोर की, तत्वबोधिनी, क्या नाम था उसका, तत्वबोधिनी, उसके अंदर इसको प्रकाशित किया गया था जनगण मन को। और इसका टाइटल जो डाला गया था वो भारत विधाता डाला गया था। क्या डाला गया था बच्चों, भारत विधाता। तो ये अच्छे से याद रखना, 52 सेकंड के अंदर हमने जनगण मन को गाना पड़ता है। ये सारी चीजें आपने पता भी होगा, बाकी मैंने ये चीजें करवाई हुई भी है। 1912 अगला कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा आता है, 1912 कहां पर हुआ था, बांकीपुर बिहार के अंदर पड़ता, पटना के नजदीक है। तो बांकीपुर में 1912 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष थे रंगनाथ मधुलकर। कौन थे, रंगनाथ मधुलकर, ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के राष्ट्रपिता किसे घोषित किया गया था, ए.ओ. ह्यूम। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को। और कांग्रेस का जो राष्ट्रपिता कहा जाता है ए.ओ. ह्यूम को। तो ए.ओ. ह्यूम को राष्ट्रपिता कब बनाया गया था, याद रखना, तो वो बनाया गया था 1912 के अंदर, जब इसका अधिवेशन कहां हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और रंगनाथ मधुलकर ये क्या थे, इस टाइम पर अध्यक्ष थे। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में ये बातें कही थी।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले प्रमुख अधिवेशनों के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।